2023 10th क्लास का हिंदी का पेपर 21 मार्च को आपके एग्जाम होने वाले। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला। अभी दोस्तों एक पेपर जारी हुआ, 100% सही आंसर बताऊंगा। हिंदी का पेपर राजस्थान बोर्ड का। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका राजस्थान बोर्ड का 2023 का पेपर, हिंदी का पेपर है। 80 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके अंदर क्या करना, आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। उन गद्यांश को पढ़कर जो भी छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे आएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे प्रसाद जी के संबंधित थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आने वाला है, सुखबीर साहू घराने से। उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? तो ये लिखी थी ब्रज भाषा के अंदर, यानी कि बे ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की थी? तो ये थी आंसू, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? तो ये किया था जरना के अंदर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। उसके बाद में आता है अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके आंसर देने हैं। 6 से लेके 10 तक है। तो जो भी यहाँ पे हैं इसको आप पढ़ लीजिए, और इनमें जो भी छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं 1-1 नंबर वाले, इनके आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे आएगा यात्रा, से ऑप्शन। बटोई शब्द का अर्थ है, तो बटोई शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे पथिक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुमन का पर्यायवाची है, तो सुमन का जो पर्यायवाची है फूल पुष्प परसों, यानी कि से ऑप्शन इसका राइट होगा। उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है यहाँ पे व्यंजना, से ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 10वां, प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ आएगा? पे दुख आएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11, उनमें शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है, तो कौन सी यहाँ पे व्यंग्यात्मक, ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थानों क्या करनी है? यहाँ पे पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पे बात करें गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। ये क्या है? आपका 1-1 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, और लगभग यहाँ पे 6 तक, 1 से लेके 6 तक। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आएगा जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नजनक, ठीक है। उस सर्वनाम का पर्सन के लिए किया जाता है जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसे शब्द जहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है अविकारी शब्द ही कहलाते हैं, तो अविकारी जो शब्द है वो शब्द ही कहलाते हैं, तो यह आएगा यहाँ पे अवयव कहलाते हैं। उसके बाद में है अनु शब्द में उपसर्ग है, तो अनु शब्द में उपसर्ग कौन सा आएगा? अनु। मानवता शब्द में मूल शब्द है, तो मानवता शब्द में मानव आएगा मूल शब्द। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में अति लघुतार्थ प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में उत्तर देना है। जैसे हम बात करें यहाँ पे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, किसकी परिभाषा देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखने हैं, काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ बताना है, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना है, लिखना है यतेंद्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ, महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री को शिक्षा का समर्थन किया, बच्चे को तंतुरित मुस्कान कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ा, गिरिराज कुमार माथुर के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम, संगतकार कविता को किसी महत्व को विचार करती है, बदंत आनंद कौशल्यान सभ्यता को किसका परिणाम माना जाता है, रानी आए नाक न हो पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही है, अज्ञे किस विषय के विद्यार्थी रहे, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर समझाना है। उसके बाद में खंड भाई की हम बात करें 4 से 16 तक, यहाँ पे 45 शब्द सीमा 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए। तो जो 4 क्वेश्चन है माता का आंचल जो पाठ है उसके बारे में पूछा है, विशेषता का पता चलता है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन शांति और अहिंसा के प्रति ये पाता का, इसके बारे में समझाइए। दुल्हारी का परिचय वाला क्वेश्चन है, काल के आधार पर गोपियों के उद्योग की बागी को बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे 9 से लेके और जो आपके 16 क्वेश्चन तक आता है ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से यहाँ पे नोट कर लीजिए, और आने वाले जो भी आपका एग्जाम है 21 तारीख को उसमें पेपर ऐसा कैसा आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकता है।
खंड से की हम बात करें तो जो पठित गद्यांश है उसमें सह प्रसंग सहित क्या करनी है, व्याख्या करनी होगी। उसके बाद में आता है आपका 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में पठित पद्यांश दे रखा है, इसमें भी सह प्रसंग सहित क्या करनी है, व्याख्या करनी है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है 19वां क्वेश्चन, लक्षण और परशुराम के बीच मध्य हुई संवाद को उदाहरण से ही समझाना है। आत्मकथ्य कविता में मूल भाव का विस्तृत प्रकाश डालिए, 3 नंबर का है। 20वां क्वेश्चन आपका भी दोस्तों 3 नंबर का रहने वाला है, इसके अंदर अथवा में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। 21वां क्वेश्चन में 4 नंबर का है, जिसमें आपको क्या करना है, निबंध लिखना है किसी भी एक पर। जैसे ए हम बात करें तो ए में मातृभाषा और उसका महत्व, इसके 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में ब के अंदर है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, से और द, तो आप 4 में से आपको एक पे निबंध लिखना है। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन में निमंत्रण पत्र लिखना है। नेक्स्ट इसके अंदर अथवा में भी दे रखा है, इसके अंदर भी आपको 4 नंबर का दिया गया है। 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे एक विज्ञापन तैयार करना है और इसके अंदर अथवा में भी दिया गया। तो दोस्तों ये पेपर आपका क्या हो चुका है, हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। तो हिंदी के पेपर को आप जल्दी से रट लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।